हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ आइटम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल भी एक वीडियो डाली थी जहाँ पे कि मैंने एक कंपैरिजन बताया था वोडाफोन आइडिया वर्सेस येस बैंक। आज हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया के ऊपर अब हम ये देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनको एजीआर ड्यूज़ के ऊपर एक टाइम फ्रेम दे भी देती है तो स्टिल वोडाफोन एबल टू सर्वाइव और नॉट। सो आज का यही एक टॉपिक है जो इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने ये न्यूज़ आइटम उठाया है। तो उसने बड़ा क्लियर दिया है कि कैन वोडाफोन आइडिया सर्वाइव इवन इफ़ सुप्रीम कोर्ट लेट्स इट स्टैगर एजीआर ड्यूज़। तो अगर वो स्टैगर एजीआर ड्यूज़ दे भी देती है या रिस्पाइट दे भी देती है तो भी क्या वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगी। तो इसमें जो ये बताया है, इसमें ये बताया है कि हैज़ अ वीकेस्ट बैलेंस शीट amongst the top telecom players। तो इसका सबसे वीकेस्ट बैलेंस शीट है एज़ कम्पेयर टू भारती एयरटेल एंड जियो। इन्होंने अपना जो जून क्वार्टर है उसमें इन्होंने 25,460 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था एंड इज़ लुकिंग टू रीस्ट्रक्चर एंड रेज मनी। इतना लॉस दिखाया था इन्होंने 25,460 करोड़ का, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट इन्होंने शो किया था। इतना ही नहीं है, इसके ऊपर एक चीज़ और भी जो वरीसम फैक्टर है विच इज़ लाइक इट इज़ लूजिंग सब्सक्राइबर्स फास्ट एंड हैज़ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लूमिंग ओवर इट्स हेड। दोनों चीज़ें, एक तो सब्सक्राइबर लूज़ कर रहे हैं, एजीआर का ड्यूज़ बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। एनालिस्ट सेड दैट कंपनी नीड्स टू इंक्रीज एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो कि आरपू बोलते हैं, ₹150 to 175 इन ऑर्डर टू बी एबल टू स्टे इन द बिजनेस। अगर इनको बिजनेस में रहना है तो 150 से 175 रुपये का आरपू होना चाहिए, जो कि आज की तारीख में इनका है 114 रुपीज़। अब हम आगे समझते हैं ये और क्या बोल रहे हैं। द टेलको सेज द इंडस्ट्री कैन ईजिली एब्जॉर्ब टेरिफ हाइक्स बट एनालिस्ट हैव डाउट्स। अब वोडाफोन बोल रहा है कि इंडस्ट्री जो टेरिफ हाइक्स करेंगे ये लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, बट सबके अपने डाउट्स हैं। एनालिस्ट को नहीं लगता कि वो इतना इजी है। द टेलीकॉम फर्म रिपोर्टेड अ ड्रॉप इन आरपीयू ड्यूरिंग अ लॉकडाउन हिट क्वार्टर व्हेन पीयर्स सॉ ए शार्प राइज। वोडाफोन आइडिया का आरपू कम हो रहा है, वेरेज भारती एयरटेल एंड जियो दोनों ने ही अपना आरपू का इंक्रीज़ दिखाया है इस लॉकडाउन हिट क्वार्टर में। Its low investment in 4G space could also pose a problem to increase ARPU, said analyst। क्योंकि 4G नेटवर्क अच्छा नहीं है इनका, 4G नेटवर्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस वजह से भी लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि एट टाइम्स यू विल फील दैट वोडाफोन आइडिया का जो टावर है या सिग्नल्स हैं या फिर नेट है, नेट स्पीड है, उतने ग्रेट नहीं है। द टेलको नीड्स टू पे अराउंड 50,400 करोड़ मोर टू द DOT इन लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़। तो इनको 50,000 का कर्ज़ा अभी और चुकाना है, राइट। अगर द कोर्ट विल हियर इट्स अपील टुडे, आज इनकी हियरिंग हुई है बट इन्होंने 14 अगस्त के लिए डिफ़र कर दी है जो हियरिंग हुई है आज। द हेड ऑफ रिसर्च विद द टॉप डोमेस्टिक ब्रोकरेज विच हैज सस्पेंडेड रेटिंग ऑफ वोडाफोन आइडिया सेड द एजीआर इशू इज़ द बिगेस्ट हैंगओवर फॉर द स्टॉक। तो एजीआर इशू का तो हैंगओवर है ही है, वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि वो ये हैंगओवर बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। 50,000 करोड़ इज़ अ वॉपिंग अमाउंट विच वोडाफोन आइडिया, आई डोंट बिलीव दैट अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि आज की आज दे दो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, सर्वाइवल का भी इशू है। इसके अलावा वोडाफोन फेयर्स पुअरली कंपेयर्ड विद पीयर्स। दे हैव लॉस्ट 2.2 करोड़ कस्टमर्स इन जून क्वार्टर। इन्होंने 2.25 करोड़ के सब्सक्राइबर बेस भी लूज़ किया है, जो कि बाकी जो है एयरटेल और जियो ने सब्सक्राइबर बेस भी अच्छा चल रहा है और आरपू भी अच्छे चल रहे हैं, वेयर एज वोडाफोन इज़ एक्चुअली लूजिंग द ग्राउंड। अब अगर हम आरपू की बात करते हैं, आरपू एट 114 वॉज मच लोअर देन रिलायंस जियोज एट 130 एंड भारती एयरटेल्स 157। भारती एयरटेल का फिनोमिनल आरपू है विच इज़ 157 रुपीज़ पर यूज़र। Vodafone Idea is looking to focus on top circles, this analyst said, noting that Vodafone was focusing on tier 1 cities while Idea was tier 3 and tier 4 player before the merger. It's a mixed bag now.
उनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि वोडाफोन का जो फोकस है वो टियर 1 सिटीज़ पे है, जबकि मर्जर से पहले आइडिया का फोकस टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में था। तो एक अच्छा ये बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम कर रहा है। द कंपनी इज़ फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम भारती एट द टॉप एंड एंड जियो एट द बॉटम एंड। तो दोनों तरफ से प्रेशर है कंपनी को। मैंने बताया जियो और भारती एयरटेल दोनों ही अच्छा कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। On Friday, the company's managing director, Mr. Ravinder Takkar, said telecom ARPUs are still far from being sustainable, and the market has the ability to absorb further tariff hikes, which will fix structural issues faced by the sector. तो इनको लगता है मिस्टर टक्कर को कि जो इनका टैरिफ हाइक्स है वो एब्जॉर्ब हो सकता है मार्केट में, और अगर ये नहीं होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें आगे हम चलते हैं तो उमेश मेहता ऑफ सैमको सिक्योरिटी सेड सिंस द कंपनी रिपोर्टेड अ ड्रॉप इन आरपू ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड व्हेन पीयर्स सॉ शार्प जंप देयर इज समथिंग स्ट्रक्चरली रॉन्ग। ऑब्वियसली अगर बाकी कंपनीज का सेम सिचुएशन में आरपू बढ़ रहा है, इनका आरपू नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ सीरियस प्रॉब्लम है विद द कंपनी। Demand for telecom services was expected to rise during the lockdown period, with India Inc. opting for work from home strategy, which pushed up demand for data, he said. There is no certainty that the company will survive even though it is backed by a big corporate house. तो obviously जैसा आपको पता है कि काफ़ी बड़ा बिजनेस हाउस है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप है, उसके बावजूद भी इसका सर्वाइवल का इशू है। Eventually the customer is the king. If the customers themselves are leaving and dissatisfied, दिस इज़ इट सेल्फ अ वार्निंग बेल। अगर लोग छोड़ के चले जाएंगे तो बिजनेस हाउस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। उनको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट हैज़ नो इक्विटी वैल्यू लेफ्ट गिवन द ह्यूज डेट एंड फ्यूचर लाइबिलिटीज़, मिस्टर मेहता सेड। Data showed the subscriber base of the telecom major fell to 28 crore at the end of June from 29.1 crore at the March end quarter. ARPU भी इनका जो है वो 121 से 114 रह गया है। After making huge provisions for statutory dues, Vodafone Idea's net worth has turned into negative 19,500 crores का net negative net worth हो गई है। Exceptional cost in Q1 included 19,440 crores relating to total estimated AGR dues. अब इनका टोटल नेटवर्थ ही नेगेटिव हो गई है कंपनी का। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं वोडाफोन आइडिया का। इवन इफ़ अब हम ये देखते हैं अगर इनको दे भी दिया वोडाफोन आइडिया को रेस्पाइट अगर सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या होगा। इवन इफ़ ए 20-year tenure is granted, Vodafone Idea's EMI on the telecom department's estimates will be 30% of cash EBITDA. 30% तो cash EBITDA का उसमें EMI में चला जाएगा। When debt burden is also rising at 1.15 lakh crore, some 80% of this amount is for spectrum liability. Major तो इसमें spectrum liability है, which have a 2-year moratorium, CLSA said. Our key concern is undercutting capex to conserve cash. तो इनका कहना ठीक है कि अगर ये दे भी दिया टेन्योर तो उनका 30% ऑफ देयर कैश एबिडा तो चला जाएगा इनके EMI में ही। एंड डेट बर्डन जिस हिसाब से 1.15 लाख करोड़ का है, इट इज़ रियली ह्यूज। While the sequential capex decline is understandable given the COVID impact, the extent is surprising and we see structural risk. बैंक ऑफ अमेरिका भी यही बोल रहा है, CLSA भी प्रॉब्लम बोल रहा है। यहाँ पे मैंने आपको जो ये बताया था सैमको सिक्योरिटीज़ का भी मिस्टर उमेश मेहता ने भी यही बोला है। तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है इसको सस्टेन करना। An ET report suggested that the loss-making operator has started a restructuring drive to help save 4,000 crore on an annualized basis over next 18 months. अब 4,000 करोड़ का अगर एनुलाइज्ड सेविंग हो भी जाएगा तो ऊँट के मुंह में जीरा की तरह होगा ये सिचुएशन। द स्टेप्स इंक्लूडेड कटिंग IT कॉस्ट, सेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग, लोअरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय पुशिंग डिजिटल रिचार्जेस एंड ऑटोमेटिंग फंक्शंस। तो सब कुछ ठीक है, ये लोग कॉस्ट कर्टेल करना चाहते हैं, वो दैट इज़ गुड, बट आई थिंक उससे बहुत कुछ होगा नहीं। मेन अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो कॉस्ट कंट्रोल से कुछ नहीं होगा। The report suggests that the telco is looking to monetize 11.15% stake in Indus Towers after its merger with Bharti Infratel and sell its optic fiber and data centers to raise funds.
तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है. सेपरेटली गूगल इज़ रिपोर्टेड टू हैव बीन इन टॉक्स टू बाई अ स्टेक इन द टेलीकॉम. द स्टॉक हैज़ रैलीड ओवर 100% इन द लास्ट 3 months. तो गूगल की जो न्यूज़ आई थी उसके बाद कंपनी ने भी खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है. और एक्चुअली अभी अगर आप देखते हैं तो गूगल ने ऑन द फ्लिप साइड जियो में इन्वेस्ट कर दिया है, और उसी के चलते इतना ज़्यादा इस स्टॉक में आग सी लग गई थी. द गेन्स इन द telecom market seems to be asymmetrical. On one hand we have seen Bharti gains in terms of ARPU, and on the other hand we are seeing Vodafone Idea lose out. तो बहुत ही मतलब asymmetrical मूवमेंट हो रहा है. वोडाफोन आइडिया ग्राउंड लूज़ कर रहा है. भारती एयरटेल के आरपूज इतने ज़बरदस्त हो गए हैं विच इज़ लाइक जियो को भी इसने पीछे छोड़ दिया है. तो बहुत मुश्किल में है वोडाफोन आइडिया. और एज़ पर माई लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट वोडाफोन आइडिया इज़ एक्चुअली अ रिस्कियर बेट. इफ़ इन केस आपको जुआ खेलना है तो ठीक है, इसमें थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, बट आई स्टिल सजेस्ट दैट डोंट गो फॉर वोडाफोन आइडिया. इससे अच्छा मैंने येस बैंक बताया था, येस बैंक में आप फिर भी डाल सकते हैं. आज ही 5% का सर्किट लगाया, कल भी 5% का सर्किट लगा था. तो वो एक स्टॉक है जहाँ पे आप रिस्क लेने के मामले में उसको रिस्क रिवॉर्ड फिर भी थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस. वोडाफोन आइडिया बंद हो सकता है, येस बैंक बंद नहीं हो सकता. येस बैंक RBI इज़ एक्चुअली कांट अफोर्ड टू लूज़ अ बैंक लाइक येस बैंक. और मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया से थोड़ा दूर रही है. 14 अगस्त का आप ध्यान रखिए. 14 अगस्त को अगर कुछ फेवरेबल न्यूज़ आती है और कोई अगर ऊपर लेवल पे फंसा हुआ है तो वोडाफोन आइडिया से तुरंत निकल जाइए. दिस इज़ माई टेक. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ इन केस यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स लॉट.